दोस्तों आज फिर मैं एक बार पिंकी शिवम पर वीडियो लेके आई हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। एक तरफ से पिंकी गाली गलौज कर रही है, इंटरव्यू दे रही है चैनलों पे, एक तरफ से शिवम उसका सच लेके आ रहा है। और 2 साल पहले एक कहानी शुरू हुई थी, किस तरीके से हुई आप सबको पता है। जिसे पता नहीं है तो प्लीज बिना सब कुछ देखे हुए आप कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी जितनी क्रिटिकल थी, जितनी मुश्किल थी, वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं इसमें पहले से इन्वॉल्व थी, तो मुझे हमेशा टारगेट किया गया। लेकिन जिन लोगों ने टारगेट किया उनको मैं कुछ नहीं समझती, क्योंकि भाई अगर सच बोलने का कोई उंगली उठाता तो मैं उसे नहीं मानती, क्योंकि हम सही, हमें इस बात का वो रहता है। आज मैंने एक बहन का वीडियो देखा ज्योति का रिएक्शन चैनल से। उन्होंने बड़ी दमदार धमाके तरीके से अपनी बात रखी है, शिवम को अलर्ट किया है कि तुम पिंकी से पूरी तरीके से अलग हो जाओ। और मैं उस बहन की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं शिवम को कभी भी राय नहीं दूंगी कि तुम साथ रहो अलग रहो, क्योंकि जब ये चीजें आई तो शिवम के माता पिता को टारगेट किया गया और मुझे टारगेट किया गया, और टारगेट भी इस हद तक किया गया। आज शिवम को हकीकत पता चली तो ये लोग उठकर फिर आते हैं कीचड़ उछालने। हालांकि मैं इन लोगों को देखती नहीं हूँ, मैं किसी भी लाइव में आती हूँ, अपनी हरकतों से बाहर जाने से नहीं रुकते। तो यहाँ पे बता दूं, शिवम और पिंकी की जिंदगी, पिंकी आप जानते हो अच्छी तरीके से 99% विकलांग है, कुछ भी नहीं करती, कुछ नहीं कर सकती, अपने हाथ से खा नहीं सकती, बना नहीं सकती, यानी कि वॉशरूम नहीं जा सकती है। एक लड़का 21 साल का, उस समय 19 साल का था, वो नाबालिग था, और एक पिंकी 35 साल की थी। उसका मैंने आधार कार्ड शेयर किया है। हालांकि शिवम ने कल एक आधार कार्ड दिखाया है वहां पे, और उसमें उसने बताया कि पिंकी की उम्र 44 साल है। ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए कि भाई 44 साल कैसे हो सकते हैं। शिवम जैसे कि 21 साल का कंप्लीट हुआ, 22वां लगा, और लड़की 44 साल की, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मैंने उसकी मम्मी की भी एक करवा चौथ की व्रत की फोटो देखी। हालांकि उसकी मम्मी की फोटो मैंने पहले भी देखी है, डीपी में लगी है, व्हाट्सएप में लगी थी, तो वो बहुत कम एज की लग रही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो उसकी मम्मी ही है। कल शिवम ने एक वीडियो शेयर किया अपनी मम्मी के करवा चौथ का, तो वो उसकी माँ पिंकी से भी कम उम्र की लग रही है। आप सबने देखा होगा, तो आप खुद कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है पिंकी शिवम की। जैसे कि आपको पता है, पिंकी मुंह से इतना उल जलूल ऐसी हरकतें करती, ऐसी बातें बोलती है, तो मतलब एक 99% विकलांग व्यक्ति, ऊपर से उसे सहारे की जरूरत है, और ऊपर से वो किसी का बर्दाश्त नहीं करती। और अभी जो था शिवम के माता पिता के लिए जो पुलिस बुलाई गई थी, उसको लेके कई सवाल थे कि यह सच है या गलत है। इसने पुलिस को फोन किया था, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए थे। और किस बात पे हुआ था आपको पता ही है, बासी खाने को लेके, जो कि पिंकी ने खुद कहा कि मुझे खाना सुबह दे दिया गया था, मैंने कहा मैं अभी नहीं खाती हूँ, वो खाना रख दिया गया था। वही खाना शिवम ने भी खाया था, वही खाना उसके माँ ने भी खाया था, शिवम की माँ ने भी खाया। पिंकी ने रख दिया, उसके बाद जो है वो खराब हो गया, और खराब हो गया तो मुझे बासी खाना दिया, उस बात पर बवाल कट गया। तो सोचिए, क्या इसमें शिवम की मम्मी की गलती थी या पिंकी की गलती थी। यहाँ पे मुझे ट्रोल करने वाले बिल्कुल भी ना है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपना झोले में अपना बस्ता डालें और किनारे साइड हो जाएं। यहाँ पे मैं शिवम की बात पहले लेके आई थी, अब भी वही लेके आऊँ। मैं सच का साथ देती हूँ, गलत चीज अपने अच्छे के लिए मैं किसी गलत का साथ नहीं देती हूँ। तो उस बात को लेके पुलिस तक आ गई। मतलब पिंकी एक विकलांग है, इस बात को कोई झुठलाया नहीं जा सकता। हालांकि लोग आगे उसको मुद्दा बना देते हैं, विकलांग को सताया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, उसको लंगड़ी कहा जा रहा है। तो मैंने ज्योति का रिएक्शन देखा, वो बार बार लंगड़ी कह रही थी। तो मैं भी कहूंगी बहन ऐसे शब्द मत बोलो, क्योंकि जो शब्द मैंने उस समय बोले थे, उस समय की सिचुएशन इतना खतरनाक था कि वो माँ बाप आत्महत्या करने पे मजबूर थे। उन्हें मजबूर करने वाली जो पिंकी को सपोर्ट कर रही थी वो औरत थी। अब सारे एविडेंस हैं, आप टेंशन ना करो, चिंता ना करो भाई, इसको सपोर्ट करो ना। और यहाँ पे वो ज्योति के रिएक्शन ने ये बोला है कि शिवम तुम इसको पूरी तरीके से छोड़ दो, जो कि शिवम कह रहा है मैंने छोड़ चुका है। और मैं कभी भी शिवम को राय नहीं दूंगी, क्योंकि शिवम ने उस समय मेरी बात नहीं मानी। और मैं इस वजह से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि शिवम सक्षम है अपना डिसीजन लेने के लिए। जब वो नाबालिग था तब वो डिसीजन ले सकता था, पिंकी के लिए सब कुछ छोड़ सकता था। और लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि शिवम ने छोड़ दिया, गलत किया, तो मुझे एक जवाब कमेंट करके देना
किसी ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जब वो बेटी नहीं हुई थी तो शिवम उसके पास रहता था, जब बेटी हो गई तो शिवम ने छोड़ दिया। तो आप लोग यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि शिवम ने आज भी नहीं छोड़ा है। तब भी शिवम अपने पास रख रहा था उसे, आज पिंकी कुछ छोड़ के गई है। शिवम लड़का है, उसके घर में जाके तो रहेगा नहीं ना। पिंकी को जो भड़काने वाले हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास बेटी है, तुम्हारे पास धन दौलत है, ये बेटी है, इसके जरिए से शिवम को वो करो। जैसे कि शिवम की मम्मी ने भी मेरे से कहा कि हम अपनी पोती को बहुत प्यार करते हैं, हमारे खानदान में कोई बच्ची नहीं है और हम वो बच्ची चले गए, बहुत दुखी थे। तो मैं पिंकी से भी ये बात कहूंगी, तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, तुम्हारा इतना कुछ जा रहा है, लेकिन तुम्हें उस चीज का नहीं, तुम दूसरों का नाम ले रही, दूसरों को मेरे लिए ये करा, मेरे लिए ये करा, मेरे लिए उसने ये मदद करी, तो तुम इस चीज को कैसे भूल सकती हो। शिवम ने तुम जैसी 99% विकलांग लड़की के लिए नाबालिग उम्र में अपने माँ बाप का विरोध किया, और यहाँ तक कि शिवम का जेल जाने पर उसके माँ बाप पे ब्लेम लगा दिया कि उसके माँ बाप ने जेल डाला, और तमाम चीजें उसके माँ बाप को टेंशन। और आपको बता दूं, उस समय मैं इसलिए रुक गई थी, उसके शिवम ने अपने माँ बाप को ब्लैकमेल किया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं अपने आप को ऐसा कर लूंगा, जो मैं बोल नहीं सकती सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। तो इन लोगों के द्वारा शिवम को ये कहलवाया गया था पेरेंट्स को कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूंगा, जिस वजह से उसके माँ बाप चुप बैठ गए। जो लोग कहते हैं ना, अगर वो नाबालिग था तो क्यों नहीं, मैंने कुछ ऐसा सुना कि लोग कह रहे थे अगर वो नाबालिग है तो क्यों नहीं पहले लड़े। वो लड़ते पहले भी, लेकिन उस समय उसके माँ बाप को डराया गया, धमकाया गया, फोन करवाया गया जहां तहां से, और कहलवाया गया कि अगर ये करा तो शिवम अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा, जो कि शिवम खुद इसका शिवम की आत्मा जानती है, उसने अपने माँ बाप को कितना धमकिया दिया था। ये बात शिवम वहां पे गलत था, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ शिवम उस समय नाबालिग था, उसकी उम्र बहकने की थी। फेसबुक का ये प्यार आज किस रास्ते पे आ गया। न शिवम का कुछ बिगड़ा, न पिंकी का कुछ बिगड़ा, वो मासूम बच्ची की जिंदगी इन्होंने मुश्किल में डाल दी। और मैंने एक पिंकी का शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें वो बच्ची से कह रही थी मेरा करेजा हो, और पिंकी कि तुम IAS बनोगी, मुझे इंसाफ दिलाओगी। मतलब एक छोटी बच्ची जो भी दुनिया में जिसने आँख खोला है, जिसे सही और गलत का अंदाजा नहीं है, जिसे अपने माँ और पिता तक की पहचान अभी नहीं है, उस बच्ची के दिमाग में चीज़ भरी जा रही है कि तुम बदला लोगी उस लड़के से, जिस लड़के ने अपने माँ बाप को छोड़ा था, उस माँ के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। वो लड़की, वो बच्ची बड़ी होकर IAS बनेगी, फिर बदला लेगी। IAS बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, कितना वो करना पड़ता है। क्या पिंकी को इस बात का अंदाजा है? उस मासूम बच्ची जिसने अभी कुछ देखा भी नहीं, उसको ये कहा जा रहा है कि तुम बदला लोगी। बड़ा ताजुब लगा। और मैं जानती हूँ पिंकी की मानसिकता, एक तो विकलांग है और मानसिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से भी कमजोर है। उसकी मानसिकता में क्रिमिनलता ये लोग भर रहे हैं, इसके मानसिक, इसका दिमाग का विकृत बना दिया है दिमाग, उसमें गलत चीजें भर के कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। और पिंकी, एक बात अपने दिल में हाथ रख के कहना, क्या तुम्हें सब्जी के लिए पैसे दे देना, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे दे देना, दाल के लिए पैसे दे देना, बच्ची की दूध के लिए पैसे दे देना, और वो सोशल मीडिया पे बता देना कि हमने तुम्हारी इतनी मदद करी। जिंदगी भर ये लोग तुम्हारी बच्ची के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं क्या? जिंदगी भर ये तुम्हारा पूरा करेंगे क्या? बिना स्वार्थ के कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम्हें कड़वी लगेगी क्योंकि इसी तरीके से शिवम को भी कड़वी लगी थी जब मैंने ये बात कही थी। तो ये लोग सोशल मीडिया पे बोल देते हमने इतनी मदद करी, इतनी मदद करी, इतनी मदद करी। क्या जब सोशल मीडिया पे आप लोगों को फेम पाना है, तुम पिंकी से मिलने गए कि बिना स्वार्थ के गए? दुनिया में इतने विकलांग लोग हैं, ढेरों। मेरे NGO में है 350 लोग। अगर तुम्हें सेवा करनी है तो हाँ, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगी साथ में। उनकी सेवा करो ना, उनकी मदद करो। तो मदद करने के लिए क्या तुम्हें पिंकी ही नजर आई, जो कि मुंह से इसका एक शब्द अच्छा नहीं, इसके वीडियो में अगर कोई नेगेटिव कमेंट होता है भर भर के गालियां देती है पिंकी, उसका जवाब इस तरीके से देती है, सामने वाला बंदा शर्म से पानी पानी हो जाएगा। इसके मतलब जुबान में इतना कड़वाहट है। और आज भी पिंकी का घमंड। मैं कभी पिंकी का विरोध नहीं किया, मैंने ना पहले किया था ना अब किया था। हाँ, लोगों ने बीच में मुद्दे बना दिए थे कि मंजू वन ये कर रही, मंजू वन। मुझे तब भी पता था ऐसा सिचुएशन आएगा, इसलिए मैं बोली थी।
और मैं इनके लिए कभी नहीं लड़ी थी, ना शिवम के लिए ना पिंकी के लिए। मैं हमेशा उस माँ बाप के लिए लड़ी थी जिनको परेशान किया गया, सोशल मीडिया पे नहीं किया गया। आज तक उसके माँ बाप सोशल मीडिया पे नहीं आए शर्म के मारे। उसकी जिम्मेदार पिंकी को भड़काने वाली औरतें हैं। इन औरतों ने नरक बना दी जिंदगी को। ये आज भी पागल कुत्ते की तरह सोशल मीडिया पे घूमती है और वहां जाके अपनी औकात दिखा के आती है। ऐसे औरतों को ऐसे झापड़ पड़े ना, इन 3 लोग घूम के वहीं पे बेहोश हो जाए, इनको कोई ऐसा मिला नहीं। और मैं उस समय इनको इनकी दुनिया याद दिला देती, लेकिन इन लोगों ने शिवम को कठपुतली बना के रख दिया था कि शिवम अगर कुछ करेगा तो तेरे को फंसा देंगे फंदे में। आज शिवम भी आज़ाद है, शिवम के माता पिता भी आज़ाद हैं और पिंकी भी आज़ाद है। अब डिसीजन शिवम को लेना है। वो ज्योति बहन ने जो कहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ शिवम तुमसे। तुम्हारी उम्र आज 22 साल है और तुम्हारे साथ जो हुआ था वो बचपने में हुआ था। तुम नाबालिग थे, तुमने नहीं छोड़ा है पिंकी को, आज भी वो छोड़ के गई है। आज भी वो घमंड दिखा रही कि मैं अपने आप पाल लूंगी, मेरा मायका पाल लेगा, मेरी माँ पाल लेगा। और ना तुम्हारी शादी के कोई समाज गवाह है, सोशल मीडिया गवाह है कि पिंकी की माँ ने जबरदस्ती तुम्हारी पिंकी की मांग भरवाई है। उसका वीडियो है भाई, तुम्हारे माँ बाप नहीं थे उसमें। तो ये किस अधिकार से अपना दावा करती कि घर बैठे बैठे खिंचवा लूंगी, पैसे ले लूंगी। तो मैं पिंकी की लाइव देख रही थी, उस लाइव में एक मैडम कमेंट कर रही थी कि जेल जाएगा शिवम से। तुम तब कहाँ थे भाई जब उसके माँ बाप को धमकियां दे रहे थे तुम जेल जाओगे? तुम तो उसी माँ बाप को जेल पहुंचाने पर तुल गए थे जिनका बेटा परेशान था। आज भी तुम लोग एक ऐसी विकलांग लड़की को गलत रास्ते पर धकेल रहे हो, उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बनाने का काम कर रहे हो तुम लोग। और शिवम कान खोल के सुन लो, आज तुम समझ गए हो ना, तो लोग और उल्टे लौट गए जो मेरे पीछे पहले पड़े थे ना कि तुम पिंकी और शिवम के पीछे पड़ी हो, शिवम के पीछे पड़ी हो। आज ये इसलिए पागल हो गए कि शिवम आंटी को सही कैसे कह रहा है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा रात दिन का काम है। ऐसे नेगेटिव लोग मेरी जिंदगी में आते रहते हैं, मैं उनको लात मार के फेंकते रहती हूँ, मैं उनको बिल्कुल नहीं सुनती ना देखती हूँ। तो मुझे ताजुब हुआ कि ये लोग पागल कुत्ते की तरफ फिरते हैं, जवाब देते हैं। और मैं जानती हूँ मेरा वीडियो जरूर देखेंगे, मैं किसी को नहीं देखती भाई, ये पागल कुत्ते की तरह ढूंढते हैं तो पागल हो लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और शिवम मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप को देखो, जिंदगी में उन्होंने बहुत दुख झेले हैं। और रही बात पिंकी के हिस्से की, वहाँ आती है तुम्हारे घर पे रहती इज्जत के साथ लिखित में तो ठीक है जो तुमने कहा, और नहीं आती है तो तुम जानो भाई, वहाँ जाके रहो, उसके मुताबिक रहो, जो इसको भड़का रहे हैं उनके मुताबिक रहो, उसकी नौकरी करो, उसकी सेवा करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी में, तुम्हें कोई राय नहीं दूंगी। रही बात मम्मी पापा की, तो मैं कल भी उनके साथ थी, आज भी हूँ। और जिन लोगों ने उन्हें फ़ोन करके धमकियाँ दिलवाई थी ना, और जो तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई थी, सारी रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं सब प्रूफ रखती हूँ। मैं ऐसे वो नहीं करती हूँ कि भैया हवा में बोल दो। जिनको मुझसे पंगा लेना होगा कोर्ट से मुझे नोटिस भिजवाए, साफ शब्द में कह रही हूँ। सोशल मीडिया पे बदतमीजी करी तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ सब अपना अपना चेहरा चमकाने का काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। पिंकी शिवम पे मुझे लोग कहते हैं दीदी आप अपनी बात रखो, तो मुझे लगा, मैंने 2-3 ऐसी वीडियो देखी, मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं शिवम को पहले भी सपोर्ट करती थी, आज भी सपोर्ट करती हूँ, और मैं पिंकी को भी पहले भी सपोर्ट करती थी, आज भी करती हूँ। लेकिन मैं उसकी कड़वी जुबान को हमेशा, इतनी दिमाग को चीर देने वाली जो भाषा बोलती ना, वो किसी को भी पसंद नहीं है। मुझे क्या, इसको अपनी कमजोरियां नजर नहीं आती, अपनी जुबान। जो लोग कहते हैं ना पिंकी जुबान की कड़वी है, दिल की अच्छी है, तो भाई जब शरीर अच्छा नहीं है, जुबान अच्छी नहीं है, तो दिल का क्या अचार डाल रहा है? क्या शिवम दिल का अचार डाल के खाएगा? कल शिवम ने 2 महीने का पता नहीं क्या वो बोल रहा था, 2 महीने बाद दिखाऊंगा। हो सकता है 2 महीने बाद वो यहाँ से भाग जाए, अपने घर से भाग जाए, कहीं शादी कर ले, तो क्या पिंकी हिस्सा मांगेगी उससे? और हिस्सा आदमी पति से लेना पड़ता है, सास ससुर से नहीं, ये बात याद रख लेना। कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून के तरीके से चलता है, जबरदस्ती नहीं चलता है। और अपनी कमजोरियां नजर नहीं आती, मतलब मैं खिंचवा लूंगी, मैं अपनी बेटी का घर बैठे हिस्सा ले लूंगी, इतना घमंड कूट कूट कर कि ऐसी हालत में तुमने एक बच्ची को जन्म दिया और तुम कहती हो मैं अपनी बेटी के लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, जो तुम चल नहीं सकती हो, दूसरों पे तुम खुद निर्भर हो और पब्लिक से सपोर्ट मांगती हो।
वो लड़का तुम्हारी सारी सेवा किया, चाहे अपने माँ बाप से उसने 1000 दुश्मनी मोल ली, तुम्हारी पूरा उसने साथ दिया। पिंकी तुम गलत थी, गलत हो और दूसरों के कहने पे गलत ही रहोगे। कल के दिन वो कुछ नहीं रहता यहाँ पे, दूर चला जाता, छोड़कर चला जाता है। और क्योंकि शिवम ऐसा करेगा, मैं जानती हूँ उसका माइंड को, मैं जानती हूँ। जो अपने माँ बाप से दुश्मनी ले सकता है तुम्हारे लिए, वो क्या नहीं कर सकता है तुम भी जानती हो। तुम्हारी ये जो कटोरी थाली चम्मच है वो भी जानती है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर देना और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर ज़रूरत पड़ी फिर वीडियो लेके आऊँगी, ज़रूरत नहीं पड़ी तो मुझे लगता है शिवम समझ गया होगा। सब अपना अपना काम करो, क्यों भाई एक दूसरे की समाज में गंदगी फैलाते हो आप लोग। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हंदोनी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर किसी को मिर्ची लगी तो भाई थोड़ी और मिर्चें डालकर खा लेना, क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।